नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शरद गुप्ता, एमडी जनरल मेडिसिन, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। मजबूरी ही सही, पर कर भी क्या सकते हैं। रहना तो यही है, काम भी यही है, परिवार भी यही है, बच्चों के स्कूल भी यही है। क्या करूं, मैं मर जाऊं? नहीं नहीं, ऐसा मत सोचना। कुछ नियमों का पालन करें और मौसम बदलने का इंतजार। सरकार बदल के भी कुछ फायदा नहीं हुआ। तो समझते हैं आखिर एयर पॉल्यूशन क्या है और कैसे हम इससे प्रभावित होते हैं। शुद्ध हवा जो हमारे लिए अच्छी है, उसमें ऑक्सीजन 21% के आसपास होती है और नाइट्रोजन गैसेस 78% के आसपास होती है। बाकी बची 1% में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन जैसी गैसेस होती हैं। जब यह संतुलन बिगड़ जाता है, जब ऑक्सीजन की मात्रा या तो कम हो जाती है या बाकी जो हार्मफुल गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब बढ़ जाता है, तब उसे ही एयर पॉल्यूशन कहते हैं। आए दिन हम सुनते हैं AQI इतना है, उतना है, पर ये है क्या? जैसा कि नाम ही बताता है, AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब हवा की क्वालिटी कैसी है, उसमें प्रदूषण यानी पार्टिकुलेट मैटर कितना है। अब ये पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? ये साइज होता है उन तत्वों का जो हवा में मिश्रित होते हैं, जैसे PM10 धूल, मिट्टी, पराग, फफूंद आदि, PM2.5 धुआं, हैवी मेटल कंपाउंड्स जो ईंधन या पराली जलने से बनते हैं। जब हम प्रदूषित हवा सांस के साथ भीतर लेते हैं, तब ये PM2.5 और PM10 हमारे फेफड़ों में जाके अंदरूनी सतह पे चिपक जाते हैं। अब क्योंकि ये हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, तो नेचुरली हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इन पे अटैक करता है, जिससे फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन या सूजन आने लगती है और म्यूकस बनने लगता है, जिसको हम आमतौर पे बलगम कहते हैं। और इन्हें ही बाहर फेंकने के लिए हमें खांसी आना चालू होता है। जब यही प्रक्रिया हमारे फेफड़ों में बार बार दोहराई जाती है, तो सांस की नलियां सूज जाती हैं और सही से ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं कर पाती। इसे ही अस्थमा या दमा कहते हैं। तो एक बात समझने की यह है कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप पहले से सांस के मरीज हैं, या अगर आपके परिवार में किसी को अस्थमा नहीं है तो आपको नहीं हो सकता। ये प्रक्रिया किसी के साथ भी हो सकती है। अस्थमा बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है, जेनेटिक भी हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण भी हो सकता है। पहले से सांस के मरीज हो या नहीं, दूसरा अगर पहले हो या नहीं तो भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर आप सांस के मरीज पहले से हैं तो इस प्रक्रिया के दोबारा होने से सांस की प्रॉब्लम 10 गुना बढ़ जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या करें। सबसे पहला, बचाव। घर के भीतर या बाहर कोशिश करें धुआं ना करें और ना ही किसी को करने दें। घर में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाहर जाते समय N95 क्वालिटी के मास्क लगाएं या 2-3 लेयर वाले सूती कपड़े को हल्का सा गीला करके नाक और मुंह को ढकें। बाहर से घर लौटने पर नाक एवं मुंह को साफ करें। इन सब के बावजूद अगर आपको सांस में लेने में समस्या होती है, सांस फूलने लगती है, आंखों से पानी आता है या नाक से पानी आता है, गला खराश कर रहा है, तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर मिलें। इन लक्षणों को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। देखो, क्योंकि शुरुआत में बनी एलर्जी हम कई बार सोचते हैं कि चलो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन ये एलर्जी जब शुरुआत में बनती है और अगर बार बार हो रही है तो उससे क्या होगा कि सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं और जो म्यूकस सिक्रीट होने लगता है वो इकट्ठा होके फिर निमोनिया में तब्दील हो जाता है। इसलिए सबसे सही बात यही है कि जब भी आप इन लक्षणों को, नाक से पानी आना, आंखों से पानी होना, आंखों का लालपन आना, खांसी आना, गले में खराश होना, इनमें से किसी भी लक्षण को अगर आप 1 से 2 दिन देखते हैं तो अपने फैमिली डॉक्टर या नज़दीकी स्वास्थ्य कार्यालय में जाके बिल्कुल मिलें और तुरंत इलाज करवाएं। आप सही दवाइयाँ सही समय पर करने से आप बड़े निमोनिया या किसी लंग की परेशानी से बच सकते हैं। तो अंत में इतना ही कहूँगा, एयर पॉल्यूशन को मिटाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, कई बार बदल के देख चुके, कोई फायदा नहीं। हमें ही कुछ करना होगा, अपने आप को सुधारना होगा, अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। धन्यवाद।